जय हिंद। क्लास 12 में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो वैसे बच्चों को पता ही होगा कि जो इस चैनल से रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं। और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो कि बुक RS अग्रवाल से पढ़ रहे हैं और जो क्लास 12 का है, और इस RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 5C है, इसके कुछ प्रॉब्लम को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बनाने जा रहे हैं। पिछले एक वीडियो जो आप लोगों को दिया गया डिफिनिट इंटीग्रेशन पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन बताया गया, और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से जो रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है 5C, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक को सॉल्व किया गया। और सबको हम नहीं बताया है क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है एक ही तरह का है। एक प्रॉपर्टी आप सीख लिए, उसी प्रॉपर्टी पे लगभग सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो 1 से लेकर 17 तक जो है लगभग 5-7 प्रॉब्लम हम लोग बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा बना लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो ये कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? RS अग्रवाल बुक क्लास 12 मैथ्स, और यह डिफिनिट इंटीग्रल का जो आपका तीसरा एक्सरसाइज है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन इंक्लूडेड है, उस एक्सरसाइज को हम लोग देख रहे हैं। तो जितना बोले उतना सा मिला के आप लोग तो निकाल ही सकते हैं अब कौन सा एक्सरसाइज सर बता रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम लोग प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। अगर आपको सारा प्रॉपर्टी याद है तो वीडियो को 5 मिनट फॉरवर्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो है 8 प्रॉपर्टी होता है। तो ऐसे कीजिए 4 जोड़ 4 जो है 8 होता है। तो 4 प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने के लिए क्या करेंगे? शुरू के 4 प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए 4 बार इस तरह से लिख देंगे। कोई फंक्शन है आपका और फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, और यह जो है लिमिट जो है a से लेकर b तक आपका दिया गया है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी कहता है कि भाई इस इंटीग्रेशन को आप किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए और a से b के बीच कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि x है तो z वेरिएबल और dz आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर z है तो इसको फंक्शन ऑफ t और dt लिख सकते हैं। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम वही चीज़ रहता है तो इसके इंटीग्रल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी जो है आपका, ये इंटीग्रेशन a से लेकर b तक है। अब हम क्या किए, उल्टा दिमाग का आदमी, कि b को नीचे ला दिए और a को हम लोग ऊपर लेके चले गए। इस a को क्या किए, ऊपर लेके चले गए, और b को क्या किए, यहाँ नीचे लेके चले आए। तो इस इंटीग्रल में क्या परिवर्तन होता है, इसके साथ अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्लियर है? माइनस कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग कोई थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखने से पहले a और b आपका 2 नंबर दिया गया है। तो a कैसा नंबर है भैया? a लोअर लिमिट है, b आपका अपर लिमिट है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कोई नंबर c आ जाए। अब यहाँ पर केवल c ही एक ही नंबर नहीं होगा, बहुत सारा नंबर हो सकता है। c d e f भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। एक कल्पना की कम से कम एक नंबर आ जाए। तो इस स्थिति में इस इंटीग्रल को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले a से लेकर c तक ले जाएंगे इस इंटीग्रेशन को, और फिर उसके बाद c से लेकर b तक पहुंचाएंगे, यह fx और dx है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए पटना ही जाना है आपको भागलपुर से, तो भागलपुर से गए हम लोग, मुंगेर रुक गए, मुंगेर में आराम कर लिए, खा पी लिए, और उसके बाद हम लोग पटना गए। समझ रहे हैं बात को ना? तो इसको 2 पार्ट में हम अपनी जर्नी को कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अब कभी ऐसा हो कि इसके पीछे इस c d भी एक छोटा एलिमेंट हो b से आपका, जैसे मान लीजिए यह आपका 1 है, ये आपका 7 है, तो इसके नीचे 6 भी है, इसके नीचे 5 भी है।
तो 1 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर 5 से 6 तक, फिर 6 से 7 तक सबको ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर a और b इंटीग्रेशन fx dx है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि इस दोनों लिमिटिंग वैल्यू को ऐड कर दीजिए और उसके बाद x को माइनस कर दीजिए, dx लिख दीजिए। और इसी से पैदा हुआ है 5वां नंबर प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, 0 से अगर a तक हो, यहाँ पर fx dx रहे तो आप इसको 0 से a तक लिखेंगे ही, और यहाँ पर 0 प्लस a करेंगे तो a ही होगा, a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी का यूज जो है पिछले वीडियो में हमने हर एक प्रॉब्लम में किया है, समझ गए, हर एक प्रॉब्लम में किया है। और इस तरह के प्रॉपर्टी का यूज जितना बड़ा प्रॉब्लम था ना, सबका डिस्कशन करके समाप्त कर दिए थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे, लेकिन 18 के बाद भी, 18 और 18 के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी का उपयोग होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक हो गया 5 प्रॉपर्टी। अब छठा 7वां क्या कहता है, देखिए जरा सा। तो यह आपका छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर a से b तक इंटीग्रेशन fx प्लस gx का रहे, दो इंटीग्रांट आपका सम में रहे, तो दोनों का इंटीग्रेशन को आप अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन gx dx कर सकते हैं। और इसमें आप बड़ी गुस्सा के कहिएगा सर ये इसमें नया कौन सा बात है, ये तो बहुत पहले से हम लोग जानते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इस सब प्रॉपर्टी में आपका आर.एस. अग्रवाल बुक जोड़ दिया है, तो हम बता दिए, सिखा दिए भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। अब देखिए, अब जो आपका 7वां और 8वां प्रॉपर्टी है, इस पर जरा सा गौर फरमाइएगा। माइनस a से लेकर a तक fx dx को इंटीग्रेट किया गया है, और इसका जो वैल्यू है आपका कभी 0 हो जाता है, कभी 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a तक fx dx हो जाता है। अब कब कब होता है, 0 तभी होता है जब यह fx जो होता है इज ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। और यह जब आपका fx जो है इवन फंक्शन होता है, तब आपका यह जो है इतना होता है। इसको और इसका दोनों का थूथना देख लीजिए, चेहरा आप लोग देख लीजिए, क्या हुआ इसमें माइनस a लापता हो गया, 0 से a तक आ गया, इसके पहले 2 जुट गया, यही ना अंतर हुआ है। अब यहाँ तो निश्चित पूछिएगा कि ऑड फंक्शन क्या होता है, कि अगर यह फंक्शन में x के जगह पे माइनस एक्स रख दिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ कहाँ क्या रख दिए, माइनस एक्स रख दिए, तो देखें सॉल्व करने के बाद यह माइनस fx आ गया। तो ये सिचुएशन में हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। अब यदि ऐसा हो जाए f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स सिर्फ आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी भैया समझाया है, आप लोग जो देख लीजिएगा जरूर उसको। उसके बाद 0 से लेकर 2a fx dx रहे, तो इसका भी वही हाल है, किसी समय 0 हो जाता है, किसी समय इंटीग्रेशन 0 से a तक और 2 fx dx भी हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो जाए माइनस में, और ऐसा कब होता है जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू सिर्फ fx हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग लिखते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन जो है ना, आपका क्वेश्चन नंबर आप बनाएंगे 29, माफ करेंगे शायद 31 और 32 नंबर का क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे, 31 और 32 याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आर.एस. अग्रवाल का 31 और 32 बनाएंगे, तो इसमें इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। तो ये था आपका प्रॉपर्टी, और इसी सब प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 33 तक के प्रॉब्लम को हम लोग आज बनाएंगे इस वीडियो को। और ये सारा जो है छोटा बोर्ड पर हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, कितना खड़ा होके बकबक करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो छोटका बोर्ड पे देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, और आपको जो प्रॉब्लम नहीं बनता है तभी आप वीडियो को फॉरवर्ड करके
आगे देखिएगा। अगर प्रॉब्लम इसमें सब बन ये जाता है तब आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद आपको बता देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी था कितना था, पहले 4 बताएं फिर 4 बताएं, तो ये 4 प्लस 4 याद रखिएगा। इस शुरू 4 को आपको लिखना है कैसे, देख लिए, ध्यान से देख लिए। फिर बाद वाले 4 को कैसे लिखना है ये भी देख लिए। वैसे भी देखते हैं, गांव देहात में कहावत होता है कि खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। हमरे चाचा जी बोला करते थे ये बात, यानी कि अगर उसको खिचड़ी में घी भी मिल जाए, पापड़ भी मिल जाए, दही भी मिल जाए, अचार भी मिल जाए तो वो बड़ा खुश होते थे, 4 को मिल गया। और यहाँ तक कि एक बार खाने के बाद दूसरा बार भी मांगते थे, फिर से घी पापड़ दही अचार चाहिए। तो यानी कि घी पापड़ दही अचार एक बार लिए, फिर से एक बार लिए, तो कितना 8 हो गया ना। तो याद रखना है इंटीग्रेशन का भी 8 गो प्रॉपर्टी होता है, और इस 8 प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले क्लास में डिस्कस नहीं करना पड़ेगा हमको, पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। और पिछले ही वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के को सॉल्व कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स नहीं देखे हैं तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो को आप देख लें, और उसके बाद यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx दिया गया है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टी में अगर इस तरह से आपका हो 0 से लेकर a तक कोई डेफिनिट इंटीग्रल है तो इसको आप ऐसे भी लिख दीजिएगा ना, a माइनस एक्स dx लिख देते हैं, 0 से लेकर a तक रहता है। तो ये प्रॉपर्टी के तहत इसके इंटीग्रल वैल्यू में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a के जगह पर आपका π/2 है, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंटीग्रल दिया गया होगा उसको हम लोग i मान लेंगे। तो अब यह i इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन π/2 माइनस एक्स, और फिर माइनस साइन π/2 माइनस एक्स, ये कॉस है आपका, तो इसको कॉस लिख लीजिए। अब बाय यह आपका हो गया 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यह कॉस एक्स है तो कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यह आपका dx। इसके बाद देखिए, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है यानी कि कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब हो गया 90। तो यह i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस x हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन x लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखते हैं, और साइन π/2 माइनस एक्स को कॉस x लिख सकते हैं, और कॉस π/2 माइनस एक्स को हम लोग साइन x लिख सकते हैं, और यह dx लिख दिए। ये इक्वेशन नंबर 2 और यह आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को एडिंग कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में i ऐड होके 2i हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं इस पूरे टर्म को लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रांड को लिखेंगे साइन x माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे। फिर दूसरा इंटीग्रांड का प्लस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यह आपका इंटीग्रांड में दोनों सम होके आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों आपका सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉस एक्स साइन एक्स था तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ आप एलसीएम लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को, चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो इसके ऊपर आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, और फिर बीच में प्लस कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स लिखेंगे और यह आपका dx और यह आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये भी 0 से लेकर π/2 और इसके पहले जो है आपका 2i है। तो cos x कैंसिल, sin x कैंसिल। तो इस तरह से देखिए ऊपर पे बचने वाला टर्म जो है आपका 0 हो गया। क्या हो गया? 0। और 0 बाय कुछ भी कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और इसका जो है आपका इंटीग्रल्स है ये 0 से लेकर π/2 तक। तो यह आपको 2i मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 dx। तो 0 का इंटीग्रेशन जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, यह कांस्टेंट 0 से लेकर π/2 तक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, i इक्वल टू 0/2, इट मीन्स क्या हो गया? यह 0 ही हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? 0 मिलता है हमको। इसमें आपको एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर c हमारा है कांस्टेंट है, यानी कि x का कोई x वेरिएबल हमारा यहाँ मौजूद है ही नहीं। तो इसमें π/2 रखेंगे तो c ही होगा और 0 भी रखेंगे तो c ही होगा। तो c माइनस c होने से यह क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 5 dx दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाते हैं और किसी भी इंटीग्रल को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? i मान लेते हैं। तो यह i जो है आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, x के जगह पे आप 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ 1 माइनस एक्स है तो इस x के जगह पर 1 माइनस एक्स करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा और यह आपका dx हो जाएगा और इसको 1/42 आपको प्रूव करना है। तो अब यहाँ देखिए 0 से लेकर 1 तक, अब इसको 1 माइनस एक्स लिख दीजिए और ये जो वैल्यू है आपका x पे पावर 5 dx हो जाता है और इसको आप इंटीग्रेशन 0 से 1 तक x पर पावर 5 इंटू 1 जो है x पे पावर 5 होता है, x पे पावर 5 इंटू x तो x पे पावर 6 होता है, यह dx। x पे पावर 5 का जो इंटीग्रेशन है x पे पावर 6/6, अब फिर उसके बाद x पे पावर 7/7 लिखेंगे, यह आपका 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 पर पावर 6/6 माइनस 1 पे पावर 7/7 और इसके बाद हमारा यहाँ 0 पड़े तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाता है 1/6 माइनस 1/7। तो ये आपका एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर 6 7 42 42 हो गया एलसीएम और इसके बाद 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/42 आपका यह आंसर मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका ठीक इसी तरह का है। ये देखिए 0 से लेकर 2 तक दिया गया है और x² माइनस एक्स dx दिया गया है। तो किसी भी इंटीग्रल को हम लोग i मान लेते हैं तो यही i को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के जगह पर 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक प्लस हो जाएगा x dx लिख सकते हैं, क्योंकि x के जगह पे जब आप क्या रखते हैं? 2 माइनस एक्स रखते हैं, इसके पहले आपका माइनस है, इसके पहले 2 है और इसका स्क्वायर रूट है, ये माइनस तो इसको माइनस कर दिया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया यहाँ पर। तो इसलिए हमको ये इंटीग्रल प्राप्त हुआ और इसमें भी 2 आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक है ना, 2 माइनस एक्स इंटू यह जो है रूट x dx आपको मिल जाता है। रूट x का मतलब होता है x पे पावर क्या होता है? हाफ होता है। तो x पे पावर हाफ इंटू 2 तो 2 इंटू एक्स पे पावर हाफ हो गया, x पे पावर हाफ इंटू एक्स करेंगे तो x पे पावर 3/2 हो जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पर जो है 2 इंटू यह जो इंटीग्रल है 3/2
क्योंकि हाफ प्लस 1 लिखते हैं, अब फिर इसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अब फिर यह x पे पावर 5/2 और यहाँ पर भी आपका 5/2 और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। अब 2 आप यहाँ रख देते हैं तो 2 पर पावर 3/2/3/2 और इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस इस 5/2 को 2/5 लिख दिए और यहाँ 2 पर पावर 5/2 हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करना है, क्योंकि 0 अगर रखते हैं आप तो सारा टर्म तो 0 ही हो जाता है। और 2 पर पावर 3/2 है तो 2 पर पावर 3/2 को 2 इंटू √2 लिख सकते हैं और 2 पर पावर 5/2 है तो 2 पर पावर 2 इंटू √2 आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 1 प्लस 1 अब प्लस जो है हाफ, 2 पर पावर हाफ, तो 1 + 1 + हाफ करेंगे आप तो आपको 5/2 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1 + हाफ करेंगे, ये पावर 1 है और इस पे पावर हाफ है तो 1 + हाफ करते हैं तो आपको 3/2 मिल जाता है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपका 2 जब 4 इंटू 2√2 हो जाता है, अब /3 हो गया, अब माइनस 2/5, 2 जब 4√2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। और इससे जो है आप कॉमन अब ले लीजिए, 4 × 8√2, 4 × 8√2 ऊपर पे दोनों में आ गया, तो 8√2 अगर कॉमन लेते हैं तो 1/3 माइनस 1/5 आता है। और यह 8√2 एलसीएम इसका हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम 5 × 3 = 15 और यहाँ 5 - 3 हो जाएगा और इस तरह से 8√2 इंटू 5 - 3 2 मिल जाएगा। अब बाय 15 इट मीन्स हो जाएगा 16√2/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सब इजी हैं, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अगर समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 22 में x tan x by sec x इंटू cosec x दिया गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि लिमिट 0 से लेकर पाई तक है। अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले कुछ सॉल्व होके क्या छोटा होके रिड्यूस होता है क्या। तो इसको हम लोग इस i को रिड्यूस भी कर सकते हैं, 0 से पाई के बीच हुआ x इंटू, और tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाय cos x लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए sec x है तो ये 1/cos x हो जाएगा, और उसके बाद यह cosec x है तो यह 1/sin x हो जाएगा, और यह आपका dx हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं cos x आपका कैंसिल, ये sin x ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से i = इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक x हो गया sin स्क्वायर x dx हो गया। अब हम उसी प्रॉपर्टी को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपर लिमिट पाई है तो x के जगह पर पाई माइनस x लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x के जगह पर पाई माइनस x dx लिख सकते हैं, और यह इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक हो जाता है आपका। और इस i को 0 से लेकर पाई तक लिखिए, पाई माइनस x भी लिख दीजिए, और साइन स्क्वायर पाई माइनस x जो होता है साइन स्क्वायर x ही हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर बताए थे कि पाई का मतलब होता है कितना 180 माइनस x किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का जितना भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में आता है। उसके बाद नो रेशियो चेंज, 180 रहे तो रेशियो चेंज नहीं करते हैं, इसलिए साइन के लिए साइन ही लिखते हैं, और यह आपका dx हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यह जो इक्वेशन नंबर आपका 2 है और यह जो इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग जैसे करेंगे आप, है ना, तो 2i लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, i + i 2i, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और इसमें भी साइन स्क्वायर x है, इसमें भी साइन स्क्वायर x है। तो साइन स्क्वायर x जो है हम लोग कॉमन ले लिए,
कॉमन ले लिए तो बचा क्या, इससे बचा हमारा x और इससे बच गया पाई माइनस एक्स और यह dx हो गया। ये दोनों आपका कट गया तो इंटीग्रल 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई साइन स्क्वायर x dx आपको मिल जाता है 0 से π/2 के बीच। अब साइन स्क्वायर x को आपको पता होगा कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, ये सॉरी पाई है आपका 1 माइनस कॉस x बाय 2, माफ़ करेंगे x 2x बाय 2 dx, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ जो हो गया वह π/2, 2 भी आपका बाहर ही चले आया और इसका 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, अब cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन 2x/2 होता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा। अब देखिए यह π/2 तो हम लिखेंगे ही, x के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। अब फिर माइनस यहाँ पाई अगर रखते हैं तो 2 पाई हो जाता है, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है और 0 यहाँ रखेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 माइनस 0 मिल जाएगा। तो फाइनली हमको सिर्फ यहाँ क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 2 मिल रहा है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, चूँकि यह 2i जो आपको पाई स्क्वायर बाय 2 मिला, यानी कि 2i जो है आपका पाई स्क्वायर बाय 2 मिला, देयरफॉर i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर बाय। के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ये दिया गया है। इसको क्या कीजिए कि इसमें तो सबसे पहले i इसको लेट करेंगे ही और इसमें वही प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इसके लिमिट में जो है इसके वेरिएबल को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx लिख सकते हैं और यह बाय साइन जो है π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स लिख दिए। अब देखिए इस i को हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर π/2 तक और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा जो होता है cos यानी cos x होता है और cos 90 माइनस x जो है आपका साइन x dx आपका इस तरह से मिल जाता है। अब जो है इसको इक्वेशन 1 समझिए और इसको इक्वेशन 2 समझिए। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो i प्लस i तो आपका 2i हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 0 से लेकर यह π/2 तक गया और इस दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, साइन x प्लस कॉस x हो या कॉस x प्लस साइन x हो, तो दोनों तो सेम है। उतना नहीं लिखते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम के रूप में साइन x प्लस कॉस x को लिख दिए। इससे हमको मिल गया cos स्क्वायर x और यहाँ से मिल गया हमको साइन स्क्वायर x और इसमें dx तो रहेगा ही भैया, ये तो कहीं जाएगा नहीं, इसके बिना यह इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम अधूरा है। अब ये दोनों मिल के जो है देखिए याद होगा कि 1 होता है, तो इस तरह से 2i जो है 0 से लेकर π/2 तक और यह 1 बाय साइन x प्लस कॉस x dx हो गया। अब इस तरह का प्रॉब्लम आप अगर जो सारे वीडियो को देखे होंगे तो हमने बताया था कि नीचे में साइन x cos x आ जाए तो वहाँ पर हम लोग साइन x के लिए tan का जो फॉर्मूला है, यानी कि साइन x इक्वल टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए और भी एक फॉर्मूला था, एक रूल है आपका कि इसको रिड्यूस करके कोई एक रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 तक, ऊपर भी हम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 1/√2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 1/√2 और यह आपका cos x dx हो गया। तो 1/√2 जो है ये आपका किधर आ गया, बाहर आ गया। बाहर कैसे आ गया, देखिए बाहर आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक
और इसके पहले तो आपका 2i है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, तो 1/cos 45 डिग्री इंटू साइन x लिख दिए। अब फिर उसके बाद प्लस 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस x लिख दिए। तो इस तरह से आपको यह क्या देता है, साइन x साइन a प्लस b के लिए यह फॉर्मूला आपका हो गया। थोड़ा सा हम इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये किसके लिए फॉर्मूला हमारा बन गया, साइन x प्लस 45 डिग्री है ना, इसके लिए हमारा, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यह चीज़ जो है हमको यही चीज़ मिल जाता है, यही चीज़ मिल जाता है। तो अब क्या किए, 2i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो cosec x प्लस 45 डिग्री dx हो जाएगा। और cosec x प्लस 45 डिग्री जो दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है भैया, ये होता है log mod cosec x प्लस 45 को π/4 लिख सकते हैं माइनस cot x प्लस π/4 हम लोग लिख सकते हैं। और यह जो है आपका 0 से लेकर π/2 तक हो गया। अब एक बार π/2 इसमें रखेंगे तो यह 1/√2 इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, cosec। अब यहाँ x के जगह पे π/2 रख दीजिए, तो π/2 है ना, π/2 प्लस π/4 यह आपको 3π/4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3π/4। तो इसको हम लोग cosec 3π/4 लिख देते हैं, 3π/4 लिख देते हैं। और यहाँ पर cot क्या हो गया आपका, π/2 रखते हैं तो यह भी आपका 3π/4 हो जाता है। फिर माइनस लिखेंगे, अब 0 रखेंगे हम लोग, तो 0 जब रखते हैं तो यहाँ पर आपका cosec है ना, यहाँ पर आपका हो जाता है cosec π/4 माइनस cot π/4, और यही आपका इंटीग्रल प्राप्त होता है। अब इसमें क्या करना है, आपको सबका वैल्यू रख देना है। तो cosec 3π/4 का जो वैल्यू होता है यह आपका √2 आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा cot 3π/4 जिसका वैल्यू -1 होता है, तो इसको यह प्लस कर देगा। अब फिर log हो जाएगा आपका, यहाँ पर cosec π/4 को आप सिर्फ √2 लिख सकते हैं, cot π/4 को 1 लिख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर आपका आ ही जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि यह log m माइनस log n को log m/n लिख सकते हैं। तो यह 2i इक्वल टू 1/√2 log, ये आपका मिल जाएगा √2 प्लस 1/√2 माइनस 1 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, √2 प्लस 1 से ऊपर और √2 माइनस प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2i इक्वल टू 1/√2 यह log हो गया, √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया यह, और यहाँ √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू 1/√2 log है ना। अब इसको देखिए 2 माइनस 1 होके यह 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो नीचे बच गया 1। तो यहाँ पर आपको √2 प्लस 1 ही सिर्फ बचेगा, और इसका जो स्क्वायर है यह आपका लेफ्ट साइड आ सकता है। तो इसलिए 2i को लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2 log mod
√2 + 1 लिख सकते हैं। 2 दोनों साइड से कैंसिल, या 2 को इधर ले जाइएगा तो 2 कैंसिल होगा ही। तो फाइनली आपका i इक्वल टू क्या मिल जाता है, ये i इक्वल टू आपको मिल जाता है 1/√2 log mod √2 + 1 मिल जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा, या आंसर इसको आप कहिए। के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो 24 में x tan x / sec x + cos x है ना। तो ऐसा काम कीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यह i इक्वल टू आपका हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक हो गया। x हमारा हो गया साइन, tan के लिए sin x / cos x हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है, sin x / cos x लिख सकते हैं। sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। इस cos x को रहने देते हैं। तो cos sin जो वाला जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, आँख को भी उससे जो है ना आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी में आ जाए। तो इसमें आ गया, और यहाँ पर देखिए 0 से लेकर पाई तक रहेगा, और x sin x / cos x हुआ ये आपका। और इसके बाद नीचे जो है एलसीएम हम लोग cos x लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 + cos² x मिल जाएगा। और यहाँ cos x आपका बर्बाद हो गया। तो क्या बच गया, i इक्वल टू आपका बच गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, ये x sin x अब बाय आपका क्या हो गया 1 + cos² x, और यह dx हो गया। अब देखिए पॉपुलर प्रॉपर्टी f(a)(f(x) रहे तो इंटीग्रेशन हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन f(a) - x dx लिख सकते हैं 0 से लेकर a तक। तो 0 से लेकर a तक हैं तो a - x लिखेंगे। यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो पाई - x लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर साइन पाई - x होता है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए साइन पाई - x का जो वैल्यू होता है ना वो आपका साइन x ही होता है। क्यों, क्योंकि ये 180 है, 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का ही घर है, ये अपने आप में पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो इसीलिए साइन पॉजिटिव में आ गया। तो इसको काहेल ऐसे लिखेंगे, अब थोड़ा सा शॉर्ट में निकालते हैं हम लोग, साइन x लिख देंगे। लेकिन यहाँ जो होता है आपका, यहाँ जो cos पाई - x आएगा तो यह तो आपका निगेटिव में होता है भैया। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो इसलिए यह cos² x ही dx हो जाएगा, और इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक यह भी आपका i हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो 2i होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और नीचे में जो है वो तो दोनों में है तो दोनों एलसीएम के रूप में एक ही हो जाएगा, और ऊपर वाला जो टर्म है ऐड हो जाएगा। तो ऊपर में भी हम देख रहे हैं कि x sin x है आपका यहाँ पर, और दूसरा जो है आपका पाई - x sin x है आपका, और dx दिया गया है। और इसमें जैसे आप sin x कॉमन करते हैं तो यह x + पाई - x हो जाता है dx बाय 1 - cos 1 + cos² x इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक dx। यहाँ x बर्बाद हो गया तो आपको मिल जाता है, यहाँ पर क्या मिल जाता है देखिए, ये आपका मिल जाता है 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ पर साइन x और एक पाई है, अब dx बाय 1 + cos² x मिल जाता है। अब इसमें पुट कर दीजिए आप, cos x को t पुट कर दीजिए। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है -sin x dx इक्वल टू
dt होता है और साइन x dx को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dt। तो इसलिए यह 2i जो हो गया, यहाँ पर पाए को तो कहे कि चल भैया तुम बाहर, और साइन x dx को हमने लिख दिया माइनस dt, और वह 1 ये जो है आपका cos स्क्वायर x को लिख दिया t स्क्वायर। अब यह देख के आपका मन खुश हो गया होगा कि इस तरह का जो इंटीग्रल होता है उसका वैल्यू हम tan इनवर्स t लिख सकते हैं, और इसके पहले माइनस है तो माइनस पाई कर दिए, और यह 0 से लेकर पाई तक, और यह 2i, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई इंटीग्रल। यहाँ जब पाई आप रखते हैं ना, और एक चीज़ हमने गलती कर दिया, यहाँ पर हमको इंटीग्रल वैल्यू चेंज कर देना है। यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 होता है तो हमारा t का वैल्यू क्या आता है, तो t का वैल्यू cos 0 यानी कि 1 आता है। तो देखिएगा हम भी गलती कर रहे हैं, आप गलती निश्चित रूप से नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर 0 रखने से 1 हो जाता है, तो ये लिमिट जो है इसका 1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू जब पाई रखते हैं तो t का वैल्यू cos पाई जिसका वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ ऊपर पे जो है भैया -1 रख दीजिएगा। ये भी आपका -1 से लेकर 1 तक हो जाता है, यहाँ -1, और यहाँ tan इनवर्स -1 मिलता है आपको। अब फिर यहाँ पर tan इनवर्स 1 लिखिएगा, ये -1 जो है -π/4 देगा आपको, और उसके बाद यह भी π/4 दे देगा वैल्यू, और इसके पहले -π हैं, तो इस तरह से देखिए π/4 -π/4 तो -π/2 हो जाएगा, और इसके साथ -π हैं, तो ये आपका हो जाएगा π²/2 हो जाएगा। लेकिन यह जो है यह 2i के बराबर है, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा आपका π²/2, देयरफॉर i इक्वल टू π²/4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन x बाय 1 प्लस साइन x dx। बहुत हल्का प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो किसी भी इंटीग्रल को आप i मान लीजिए, i मानने के बाद जो है इसकी प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। तो 0 से लेकर पाई तक x के लिए पाई माइनस x लिख सकते हैं, और साइन पाई माइनस x लिखेंगे, और उसके बाद 1 प्लस साइन पाई माइनस x लिख देंगे, और ये आपका dx हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाई कि यह तो आपका पाई माइनस x रहा ही, और साइन पाई माइनस x जो होता है ना, ये साइन x होता है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं परिवर्तन होता है, ये क्लास आप 11 में ही पढ़ लिए होंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 कर देंगे। अब ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2, और इसके बाद 0 से लेकर पाई तक, इसमें और इसमें, इस दोनों में देखिए आपका कॉमन क्या क्या है, कॉमन ही ले लेते हैं। साइन x दोनों में है, तो साइन x कॉमन निकल गया। 1 प्लस साइन x डिनोमिनेटर में है, इसको भी कॉमन ले लिए। इससे हमरा बच गया x बच गया, और इससे बच गया हमरा पाई माइनस x बच गया। अब देखिए ये x तो बर्बादे हो गया, कोई काम का नहीं रहा। तो अब क्या बचता है हमरा, ये पाई जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। तो पाई को बाहर कर दिए, घर से बाहर कर दिए, और यह हमरा बच गया साइन x बाय 1 प्लस साइन x बच गया। अब इसमें क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन x ऊपर पे अपने मन से कर दिए ज़बरदस्ती, तो -1 करेंगे ना ज़बरदस्ती, तो यहाँ चलेगा नहीं हम लोग का। तो -1 कर दिए तो बात बराबर हो गया। लेकिन अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक,
और इसके बाद 1 प्लस साइन एक्स को एक बार डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस साइन एक्स से, अब फिर -1 को डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस साइन एक्स से, और यही आपका इंटीग्रांट हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, ये दोनों बर्बाद हो गया, बच गया 1 और 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यह जो है आपका हो गया पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक 1 माइनस, अब 1 माइनस साइन एक्स यहाँ रहने दीजिए। अब इसको देखिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और जिसका जो वैल्यू होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए और यह डी एक्स हो गया आपका। अब देखा जाए कि यह पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक 1 माइनस और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक बार लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो गया, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ये। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पाई तो लिखेंगे ही, 0 से पाई तक भी लिख देंगे, 1 भी लिख देंगे, और यह आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ तो नहीं पूछिएगा सर कैसे हुआ, अब इसमें क्या हुआ साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो 10x, लेकिन कहिएगा सर एगो कॉस जो बच गया तो उसको ऐसे लिख देते हैं सेक एक्स, और यह आपका dx। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक ऐसा एको टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रल हम लोग को डायरेक्ट पता नहीं है, तो यह 2i इक्वल टू, ये बीच से दीवार डाल देते हैं कि नहीं भाई, तुम इधर रहो तुम इधर रहो, तो 2i इक्वल टू हो गया 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, और 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपका सेक एक्स होता है। यह 0 से लेकर कहाँ तक हो गया, पाई तक हो गया। अब इस 2i को हम लिख सकते हैं, पाई यहाँ रखेंगे, अब माइनस 10 पाई, तो 10 पाई का वैल्यू सोचिए क्या होता है, 10 पाई का वैल्यू जो हमारा होता है वो 0 होता है, अब प्लस सेक पाई है ना, इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, एक खाली 1 जो है हमारा इसमें बच जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रख देते हैं, ये तो पाई ही हो गया, इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, और सेक पाई का वैल्यू देखिए ये -1 होता है, और फिर यहाँ -1 मौजूद है आपका, तो इस तरह से 2i इक्वल टू पाई -2 मिलता है आपको। यहाँ पर i को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखेंगे तो यह 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पाई बाय 2 हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 -1 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा संभवतः आपका क्वेश्चन नंबर 20 यही होना चाहिए, लेकिन ये हमारा नहीं है, एक पाई इसके साथ और जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम लोग गलती कहाँ किए थे, ये जो पहले पाई था इस पाई को हम यहीं से छोड़ते हुए आ रहे हैं, तो देखिए इस तरह की गलती किसी से भी हो सकती है और ये हमसे भी हो गया है। ये पाई इसका ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो इसका भी फैक्टर आपका पाई है और इसका भी फैक्टर हो जाएगा पाई, इसलिए हम लोग इसके इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू पाई बाय 2 -1 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये थोड़ी सी गलती को माफ़ कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपका ये दिया गया है
तो इसके इंटीग्रल को हम लोग आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू दिस है। अब देखिए इसमें पहला प्रॉपर्टी जो है आपका पॉपुलर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या मिल जाएगा, यह इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही आपको मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2i होता है। अब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये इसका इंटीग्रांट और इसका इंटीग्रांट, इस दोनों में देखिए क्या है कि यह 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है कॉमन है, तो इसके बाद जो है कॉमन फैक्टर क्या क्या बच जाता है आपका x, और यहाँ माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स ये बच जाता है, और ये x आपका कट गया। तो इस तरह से यहाँ जो है पाई बाहर निकला 0 से लेकर पाई तक, और इसके बाद 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको याद होगा कि पिछले किसी क्लास में हम बताए थे कि जब डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स दिखने लगे तो क्या कीजिएगा आप, तो उसको जो है ना कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो गया 2i पाई है आपका, और इसको जो है आप 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए, फिर इस 1 को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए, फिर इसको जो है हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए। देख रहे हैं ना, सबको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मिलता है, ये आपका मिल जाता है 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक। इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और यह dx हो गया। इसको भी हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको जो है हम लोग टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन इस सेक को जो है हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए यह जो है आपका यहाँ पर एक बाउंड्री बना देते हैं, ये आपका 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक सेक स्क्वायर एक्स यहाँ dx रहने दीजिए, और उसके बाद इस सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, और पहले से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आपका मौजूद है। क्लियर है? तो यह चीज़ हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स dx। अब बाय क्या हो गया, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, इसके पहले पाई और इसके पहले 2i। इसके बाद जो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं उस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, दो प्रॉपर्टी में से कि a से 0 से लेकर 2a fx dx हो, तो इसको हम लोग 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक fx dx लिख सकते हैं। कब? जब कि हमारा यह जो फंक्शन है आपका 2a माइनस एक्स डालने पर fx ही आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो है यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह से है, 2i हमने लिखा, और इसके बाद ये जो पाई है आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक है, तो पाई बाय 2 समझिए और इसको इंटू 2 से कर दीजिए, और इसके पहले पाई है आपका, और यह सेक स्क्वायर एक्स dx है। उसके बाद 1 प्लस √2 10 x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसमें पाई बाय 2 माइनस एक्स करते हैं तो हालांकि यह जो है पाई माइनस, माफ करेंगे, पाई माइनस एक्स करते हैं तो हालांकि यह निगेटिव में आएगा, लेकिन स्क्वायर के चलते यह पॉजिटिव में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर x के जगह पर पाई माइनस एक्स करते हैं हम लोग तो यह भी निगेटिव में आता है, लेकिन होल स्क्वायर के चलते यह भी पॉजिटिव में आ जाएगा, और सेम यही चीज़ मिल जाएगा। इसलिए
इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हुए इसको लिख सकते हैं 2 पाई, यह 2 को यहाँ लेते आते हैं 0 से लेकर पाई बाय 2, और यह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस रूट 2 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं रूट 2 tan x को t पुट करते हैं, तो रूट 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग इसके लिमिटिंग वैल्यू को सोचते हैं कि जब x का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो 0 जब x का वैल्यू होगा तो t का वैल्यू आ जाएगा, देखिए इसमें 0 रखने से यह 0 ही हो जाएगा। x का वैल्यू जब हमारा पाई बाय 2 होता है तो t का वैल्यू जो है भैया यहाँ पाई बाय 2 रखिएगा तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस तरह से देखिए यह इंटीग्रल जो है आपका क्या हो जाता है, 0 से इन्फिनिटी बन जाता है। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में डी टी तो लिखेंगे ही, साथ साथ यह रूट 2 जो है उठ के इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डी टी बाय आपका हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 2 पाई बाय रूट 2 हुआ, और इसका जो इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t, जिसका वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, और यह 2 पाई बाय रूट 2 लिखेंगे, और एक बार लिख देंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी, और एक बार लिख देंगे tan इनवर्स 0 लिख देंगे। तो 0 tan इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम लोग पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमको देखिए 2 पाई बाय रूट 2 तो पहले से ही है, और पाई बाय 2 एगो और मिल गया, और इसके पहले जो है आपका 2i है, इसके पहले जो है आपका 2i है। तो एक 2 बर्बाद हो गया, तो पाई स्क्वायर बचा, अब बाय 2 रूट 2 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप लोग बड़ी आसानी से समझ लिए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आपका देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग i मानते हैं, तो इस i को देखिए भैया हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 तक लोग लिखेंगे ही, और यह 2 log cos x हो गया है ना। इसके बाद देखिए साइन 2x को हम लोग 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं। अब इसके पहले लगा हुआ है log। अब यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ क्या है आपका प्रोडक्ट में है, तो इसलिए हम लोग तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। log 2 लिख सकते हैं, प्लस log साइन x लिख सकते हैं, प्लस log cos x लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में रहता है तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन इसके पहले माइनस है तो सारा आपका माइनस हो जाएगा, और यह आपका dx हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 log cos x हैं और एगो log cos x हैं, तो एगो log cos x आपका बच गया, और यहाँ पर माइनस log sin x बच गया, अब फिर उसके बाद माइनस log 2 बच गया, और यह dx हो गया। और इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 इक्वल टू i हो गया। अब हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इस log को log cos क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जैसे log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब फिर ये इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, log 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपका 2, तो यह 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2। अब इस पूरे को इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए इसमें यह log cos x आपका प्लस में है, तो log cos x माइनस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपका -2 log 2 आपका बच जाएगा, जो कि दोनों ही आपका कांस्टेंट है। दोनों ही बच्चों को बाहर कर दीजिए
और उसके बाद पाई बाय 2 से लेकर 0 से लेकर पाई बाय 2 तक dx को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो -2 log 2 तो मिला ही, और यह जो है इसका इंटीग्रेशन x 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, और इसके पहले 2i हम लोग लिखेंगे, और ये चीज़ हो जाएगा 2i इक्वल टू आपका -2 log 2 हो जाएगा इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा। 2 यहाँ कट गया, देयरफॉर i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ये 2 इधर डिवाइड हुआ और यह log 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, x बाय 1 प्लस एक्स दिया गया है और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx दिया गया है। अब याद कीजिए कि इस तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और कुछ पुट करने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, इसके लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x को या तो tan थीटा या तो cot थीटा, है कि नहीं। अगर मेरे सारे लेक्चर को आप लोग देखे होंगे इंटीग्रेशन का, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इस तरह का एक्सप्रेशन में हम लोग को क्या समझ में आता है कि x के लिए हम लोग या तो tan थीटा या तो cot थीटा पुट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस तरह का एक्सप्रेशन है तो क्या पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू या तो sin थीटा या तो cos थीटा पुट कर सकते हैं। और उसके बाद 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो वहाँ हम लोग x को क्या पुट कर सकते हैं, cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ दो सिचुएशन है कि ना, 1 प्लस एक्स भी है, इस तरह भी पुट कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ x को पुट करते हैं tan थीटा पुट करते हैं, तो dx को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, तो लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 0 पर tan थीटा का जो वैल्यू, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा। x इक्वल टू इन्फिनिटी पर थीटा का जो वैल्यू होगा यह आपका पाई बाय 2 मिल जाएगा। तो यह इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 हो जाता है, और यहाँ x के जगह पर हम लोग tan थीटा यूज कर सकते हैं, और dx के बदले में देखिए सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा यूज कर सकते हैं, और नीचे में 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा आपका, और इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये दोनों तो कटिए जाएगा ना, क्योंकि यह भी आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए दोनों को कटा दिए। अब कटने के बाद क्या किए हम लोग कि इसको 0 से पाई बाय 2 और tan को हम लिख दिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे में जो हमारा है 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिए, चूँकि यहाँ भी हमारा tan थीटा मौजूद है। अब देखिए इसमें आप एलसीएम जैसे ही लीजिएगा, है कि नहीं, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का कॉस थीटा और इसका भी डिनोमिनेटर का कॉस थीटा कट जाएगा। चूँकि कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये बन जाता है आपका, ये जो देख रहे हैं ना, ये कितना बन गया, इतना बन गया। इसके नीचे कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कट गया, तो बच गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ बच जाता है। इसके बाद देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम है आप लोग, है ना, इस तरह का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम एक्सरसाइज में देखिए, है कि नहीं, जैसे हम लोग इसके प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, इस i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यह d थीटा जो कि हमको देता है 0 से पाई बाय 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा d थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1,
दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2i इक्वल टू ये आपका मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/2 और यह आपका d थीटा मिल जाएगा, जिसको आप सिर्फ π/2 लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो यह आपका i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, जैसा कि इसमें देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन जो है a² - x² है, तो यहाँ पर a sin थीटा तो बनता ही है कि आप पुट कर सकते हैं। ये सब पुट करेंगे तो यह स्क्वायर फ्री हो जाएगा और यह dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं a cos थीटा, d थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या किए कि जब इसका x का वैल्यू 0 है तो हमारा थीटा का भी वैल्यू 0 आएगा। जब x का वैल्यू a होगा तब इस स्थिति में देखिए यहाँ a रख के देखिए तो a कट गया, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा वैल्यू π/2 होने से ही 1 होता है। इस तरह से इंटीग्रल जो है 0 से π/2 हो गया। इसके बाद dx के बदले में a cos थीटा d थीटा लिख सकते हैं, a cos थीटा d थीटा लिख सकते हैं और x के बदले में हम लोग a sin थीटा लिख सकते हैं और इसके बदले में जो है a² - a² sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यह आप a² कॉमन लीजिएगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बचेगा, है कि नहीं। अब a² 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा होता है, इस पे भी रूट इस पे भी रूट, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, रूट भी हटेगा स्क्वायर भी हटेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ a कैंसिल हो गया तो हमको मिला 0 से लेकर π/2 cos थीटा d थीटा बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब जो है ना आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं और पिछले वीडियो में भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो बार बार घूम के यहाँ चले आता है, तो इस उम्मीद के साथ मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसे बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में भी कोई जान नहीं है, रूट x है आपका, रूट x प्लस a माइनस x दिया गया है। इसमें भी जो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे 0 से लेकर a तक, तो इसको a माइनस x लिख सकते हैं, इसको भी रूट अंडर a माइनस x लिख सकते हैं और इसको भी x के जगह पर a माइनस x लिखिएगा तो a बर्बाद होके सेम यही चीज़ मिल जाएगा आपको, यही चीज़ मिल जाएगा, है ना। अंतर कहाँ होगा, सिर्फ ऊपर पे अंतर होगा। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a dx। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रल वैल्यू x, यह 0 से लेकर a तक, तो ये हो गया a माइनस 0 मिल गया a, इधर 2i इक्वल टू a/2 मिल जाएगा। तो यही हमारा प्रूव्ड करना था, हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। इसमें 32 में यह 0 से लेकर पाई तक है, तो इस दोनों जो प्रॉब्लम है आपका, तो इसमें ये फंक्शन आपका दिया गया है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x दिया गया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसा करें पाई माइनस x रख दें, ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े थे ना आप लोग, 0 से लेकर 2a हो और यह fx dx हो, यह इक्वल टू 0 होता है जब जब f 2a माइनस x इक्वल टू fx हो जाए। अगर इसका वैल्यू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a तक होता है, fx dx होता है जब, है ना, f 2a माइनस x इक्वल टू सिर्फ fx ही हो जाए, यहाँ पर माइनस fx हो जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस fx हो जाएगा और ये जो है प्लस fx में आ जाए, तो ये होता है।
तो यहाँ उसी तरह का कंडीशन है। देखिए यहाँ 2a के जगह पर हमारा पाई जो है जॉब में लगा हुआ है, तो पाई माइनस एक्स किए, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कीजिएगा तो ये प्लस में आता है, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स का होल क्यूब कर दीजिएगा तो ये तो आपका साइन एक्स ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू माइनस कॉस एक्स आता है, और इस पर क्यूब डाल दिए तो क्या हो गया, एक माइनस को ये बाहर कर दिया, दो माइनस मिल के तो प्लस बना दिया, लेकिन एक माइनस जो बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स बच गया, तो ये हो गया ना आपका माइनस एफ एक्स हो गया। दैट इज है ना वी मस्ट हैव है ना इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक साइन स्क्वायर और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर है। उसी तरह से ये भी है आपका, इसमेम भी देखिए यहाँ ऑड पावर है, यहाँ पर जैसे आप एफ एक्स जैसे आपका दिया गया है साइन एक्स पे पावर 2m दिया गया है ना, कॉस एक्स पे पावर जो है आपका दिया गया है 2m माइनस 1 दिया गया है। इसमें जैसे आप पाई माइनस एक्स कीजिएगा तो यह पावर इवन है तो निगेटिव भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑड पावर है जो निगेटिव में आता है तो एक निगेटिव साइन हमारा यहाँ पर निश्चित रूप से बच जाएगा। इसीलिए यह जो है हियर क्या देखते हैं, एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स है, इसलिए इंटीग्रेशन जो आपका दिया गया है ये वाला, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में कुछ लिखिएगा, समझ गए। अब इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 देखेंगे। तो 33 में देखिए यही आपका आई दिया गया है, इसी को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो यह आपका साइन एक्स हो जाएगा। अब फिर उसके बाद पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो यह आपका साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और इसको का है, इसको भी हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2। इसमें ये दोनों सेम है तो हम इस को कॉमन ले सकते हैं, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो है कॉमन ले लिए तो इससे हमको क्या बच गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा, और इससे हमको बचा साइन एक्स माइनस, दोनों जगह साइन ए लिखा गया है, ये आपका कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, और यह डी एक्स ये कट गया, और देखिए कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया आपका, तो बच गया क्या 0 ना, 0 हो गया इंटीग्रेशन। तो 0 का इंटीग्रेशन जो होता है 0 ही होता है, इसलिए आई का जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से यह जो है लेक्चर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।